नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैता दरजतहु फ़ी उल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अन्ता अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अम्मा बाद, सिद्दीक़ अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मद, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मद, उस्मान ज़ियाए शमे खसाले मुहम्मद, हैदर बहारे चमने कमाले मुहम्मद, मुआविया फिदाए आहलो अयाले मुहम्मद, हसनैन हसनो हुसैन, हसनैन जिगर गोशाओ आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकरो उमर हो, अबू बकरो उमर हो, यहाँ उस्मानो अली। अबू बकरो उमर हो, यहाँ उस्मानो अली। चारों में चारों से आशिकान कमाले मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुस्ने हसन देखो, हुस्ने हसन देखो या हुसैन हसी देखो, दोनों में ताबदार जमाले मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी ये कॉन्फ्रेंस 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मसलके अहले हदीस के एक एलामिया की हैसियत रखती है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके जज्बाए मोहब्बत व अकीदत की एक वाज़ेह दलील की हैसियत रखती है। मेरे लिए इस कॉन्फ्रेंस में हाजिरी हकीकतन रूहानी सआदत से कम नहीं है, और इसलिए भी मैं इसे अपने लिए सआदत जानता हूं कि ये मेरे बुजुर्ग और मर्कज़ी जमीयते अहले हदीस पाकिस्तान के बहुत बड़े रहनुमा और वफादारी के इश्तिहारे हज़रत मुनाज़्ज़िर इस्लाम हज़रत हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यादगार कॉन्फ्रेंस, और इसलिए भी मैं यहां हाजिरी अपने लिए सआदत जानता हूं कि ये मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम तबलीग और मेरे बरादर अजीज बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफिज अब्दुल बासित के ज़ेरे निगरानी मुनक़्क़द होती। हज़रात, मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मसलके अहले हदीस की एक नुमाइंदा और मुसल्लमा तंजीम और जमात, उस जमात के वाबस्तगान, उससे ताल्लुक रखने वाले और बिलखसूस उसके ओहदेदारान
बरसी जमीयत अहले हदीस की पॉलिसी और अमीर मोहतरम के अहकामात की तामील करने वाले बहैसियत इंसान या बतकाज़ाए बशरियत अगर वो कोई कदम उठाते हैं या अपने इज्तिहाद के बायस कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं तो वो मौक़िफ़ सही है या गलत उनका ज़ाती मौक़िफ़ होता है। हर बतौर इज्तिहाद के उनका हक। लेकिन अगर अमीर मोहतरम और जमात की पॉलिसी के मुताबिक उनको कोई हुक्म दिया जाए तो वो हुक्म की तामील करते हुए अपने मौक़िफ़ से हटकर जमात की पॉलिसी पर कारबंद हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स या चंद अशखास जमात की पॉलिसी और अमीर मोहतरम के अमल के खिलाफ कोई इक़दाम उठाता है तो हम उसकी हर लिहाज से मुज़म्मत करते हैं। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वक्त के इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए 2-3 जरूरी गुजारिशात आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। 12 रबीउल अव्वल गुजर गया है, अब 13 रबीउल अव्वल है। पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम और आपके शहर में बिलखसूस एक शोर मचा हुआ था, एक गोगा था, एक तहर्रुक था, एक सरगर्मी थी और जो सरगर्मी में मसरूफ थे उनको दावा था सोने मदीने वाले से ताल्लुक का। उनका नारा था मोहब्बत रसूल। वो सरगर्म थे इस हवाले से। मैं पूछना चाहता हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं, हमने कभी तान तशनीह की जुबान इस्तेमाल नहीं की और अहले हदीस का स्टेज एक संजीदा स्टेज, यहां से कुफर और निफाक के फतवे सादिर नहीं होते, लेकिन दावत फिक्र जरूर दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि दावाए मोहब्बत, नाराए अकीदत और इस ताल्लुक के हवाले से जो सरगर्मियां थी उनकी वजह से जिंदगियों में कोई इनकलाब बर्पा हुआ है या नहीं? क्या हमारे किरदार में कोई तब्दीली आई है? क्या हमने अपनी गुफ्तार के लिए सोने नबी के असूलों से कुछ अखज़ किया है? सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियां और बाजार सजाने के लिए नहीं आए थे। सोने नबी इंसान को इंसान बनाने के लिए आए थे और इंसान से वाला मुसलमान बनाने के लिए आए थे। आपने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं मकारिम अखलाक को मुकम्मल और पूरा करने के लिए आया। अखलाकियात में जो कमी और कोताही रह गई थी मैं उसको मुकम्मल करने के लिए आया हूं, उसने अखलाक सिखाने के लिए आया। क्या हमने सोने नबी की सीरत से कुछ अखज़ करने का अहद किया है? हजरात, पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंसें, जलसे, मजालिस और महाफिल सीरत के नाम पर होती है, सीरत के उन्वान पर होती है। हर वक्त फिक्र से ताल्लुक रखने वाला अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी सकत के मुताबिक, अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक सीरत के जलसे और कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करता है। सरकारी सतह पर भी, गैर सरकारी सतह पर भी, कौमी सतह पर, सूबाई सतह पर, जिली सतह पर, तहसीली सतह पर, एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में। लेकिन इसके बावजूद बुराइयां क्यों खत्म नहीं हो रही? जराइम कम होने की बजाय बढ़ क्यों रहे? कत्ल गारत में इजाफा क्यों हो रहा है? एक दूसरे को धोखे दिए जा रहे हैं, फ्रॉड किए जा रहे हैं, फ्रेब किए जा रहे हैं। आप लोगों की छोड़े, जो आगू है, आगू जो रहबर और रहनुमा कहलाते हैं, उनकी भी सारी जिंदगी, सारी सियासत झूठ पर मबनी है। और फख्र के साथ कहा जाता है कि वो लीडर ही नहीं होता जो लीडर नहीं होता। जबकि सोने की सीरत ने हमें यह सिखाया है कि आदमी सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। जो आदमी झूठ से काम लेता है उसको अपने ईमान और इस्लाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलावट करने वाले को अपनी उम्मत में शुमार नहीं किया, धोखा देने वाले को अपने लोगों में शुमार नहीं किया। जरा सोचें, जरा गौर करें, ये मोहब्बत के दावे किस लिए? साल के बाद एक दिन मोहब्बत के नारे लगाकर हम ये समझे कि हक अदा हो गया है तो नहीं हुआ, बल्कि ये सोने नबी के साथ मजाक। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। क्यों? तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, ताकि लोग अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लाएं, अल्लाह के रसूल की इताअत करके उनकी इज्जत करें, सोने नबी की इत्तिबा के जरिए से उनकी तौकीर का बायस। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू। ईमान वाले वो हैं जो सोने नबी की इज्जत का पास रखें, जो सोने नबी के दीन के परचम को बुलंद करके उनकी मदद करे, जो उस नूर की पैरवी करे अल्लाह ने उन पर नाज़िल किया। वो शरीयत है, वो रिसालत है, वो नबूवत है। हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते और सिर्फ यही कहते हैं कि सोना आया तो सच के गलियां के बाजार। बैनरों पर तो हम लिखते हैं कि गलियां और बाजार सज गए, और पूरा साल हम रास्तों में रुकावटें पैदा करते हैं, राह चलने वालों के लिए दुश्वारियां पैदा करते हैं, खुले रास्तों को तंग कर देते हैं। और उस रोज भी जिस रोज हम सोने की मोहब्बत के नारे बुलंद करते हैं, हम शाहराहों को बंद करते हैं, हम चौकों को बंद करते हैं, हम लोगों की तकलीफ का बायस बनते हैं। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा अरसल
रसूल को हमने इसलिए भेजा है कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की। मुझे बताएं, ये जितने नारे बुलंद करने वाले, मैं हूं, आप हो, कोई और, हम अल्लाह के रसूल के अहकामात की कितनी इताअत करते हैं, फरमात की कितनी इताअत और फरमाबरदारी करते हैं। मैं अपने आप को मद्देनजर रखूं, आप अपने आप को मद्देनजर रखें, दूसरे लोग अपने आप को मद्देनजर रखें। सोने नबी की जात के होते हुए कभी इमामों की इमामत की तरफ देखते हैं, कभी फकीरों की फकाहत की तरफ देखते हैं, कभी पीरों की पीरी की तरफ देखते हैं, कभी फकीरों की फकीरी की तरफ देखते हैं, कभी लीडरों की लीडरी को देखते हैं, कभी फलाइज़म की बात, कभी फलाइज़म की बात। सोना इसलिए नहीं आया था। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, एक काश हम अगर बाजार में रंग ना बखेरते तो कोई बात नहीं थी। हमने अपने आप को सोने नबी के रंग के अंदर रंगने की कोशिश की। हम सिफतुल्लाह के रंग के अंदर रंगे जाते जाते आज हमारी दीवारों पर, हमारी मंडेरों पर कुमकुमे और रोशनियां ना जलती तो कोई बात नहीं थी। हमने अपनी जिंदगी को सोने नबी की तालीमात के साथ मुनव्वर किया होता, रोशन किया होता, अपने ख्यालात को रोशनी बख्शी होती। ये झंडियां कागज की ना लगाएं, इनका सवाल नहीं होना। एक काश हम सोने नबी के दीन के झंडे को उठाएं और कोशिश करें कि दुनिया के अंदर सोने नबी का झंडा बुलंद हो जाए। हजरात, खुशी ये नहीं कि आप तशरीफ लाए, दुख ये है कि जो आप लेकर आए हमने उसको थामा नहीं, हमने उसको माना नहीं है, हमने अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक गुजारा नहीं है। ये है दुख की बात, ये है अफसोस की बात। मैं अक्सर ये अर्ज किया करता कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मक्के वाले भी मानते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे। मक्के वाले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद पे फख्र करते थे, प्यार करते थे, लाड करते थे, सादी कहते थे, अमीन कहते थे, अपनी अमानतें उनके पास रखवाते थे, अपने फैसले करवाते थे। लेकिन यही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब कोहे सफा से खड़े होकर कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल बन गया, तो इन्हीं मक्का वालों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दिया। अबू लहब था, सरदार अबू लहब, जिसने सबसे पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की वलादत का जश्न मनाया, जो लौंडी खबर लेकर आई उसको हाथ तोहफे में दे दिया, इनाम में दे दिया। और यही सरदार अबू लहब था कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह बने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबसे पहले इसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये नहीं देखा कि ये है सरदार अबू लहब जिसने सबसे पहले वलादत का जश्न मनाया। देखा तो ये देखा कि इसने सोने नबी की नबूवत का इनकार किया है, रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार किया है। बात वलादत की नहीं, बात रिसालत की है। सोने नबी की मोहब्बत की दलील ये है, तकाजा ये है कि सोने नबी ने जो कहा है उसको मान लिया जाए, उसको थाम लिया। अगर हम आपकी रिसालत को नहीं मानते, आपकी तालीमात को नहीं मानते, आपके अहकामात को नहीं मानते, तो फिर हम में और मक्के वालों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? इसलिए मैं कम अज़ कम मैं
जज्बे की नफी नहीं कर रहा, मैं उनसे ये तकाजा कर रहा हूं कि अपने जज्बे को सही रोकें, वो ये समझे कि जज्बा मोहब्बत है क्या और इस जज्बा मोहब्बत का तकाजा क्या। जज्बा मोहब्बत का तकाजा ये है कि वो कुछ किया जाए जो सोने नबी ने हुक्म दिया है और उससे रुक जाया जाए जिससे सोने नबी ने रोका। दीन अल्लाह ने बनाया, रसूलुल्लाह ने बताया और यह दीन मुकम्मल हो गया था सोने नबी की हयात मुबारक। अब अगर कोई शख्स कोई ऐसा काम करता है जो दीन में नहीं था, जो प्यारे रसूल की हयात मुबारक में नहीं था, सहाबाए किराम की जिंदगी में नहीं था, ताबईन की जिंदगी में नहीं था, आइमाए दीन की जिंदगी में नहीं था, वो काम दीन नहीं है, वो बेदीनी है और सोने नबी की इज्जत पर हरफ डाले। तो मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ यही अर्ज करना चाहता कि सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के साथ आए थे उस मकसद को समझा जाए। क्या मकसद है कि आपकी इताअत की जाए, अल्लाह के साथ बंध जाया जाए। और ये जो लफ्ज है ना बंदा, ये बंदा नहीं है लफ्ज, ये है बंदा। जो अल्लाह से बंधा हो वो अल्लाह का बंदा होता है, जो अल्लाह के अहकामात की तामील करे वो अल्लाह का बंदा होता है। वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हर उम्मत के अंदर रसूल सिर्फ इसलिए आए, दो निकाती मकसद कि अल्लाह के साथ जुड़ जाए, शैतान से मुतनफ़र हो। आप जरा सोचें हम क्या कर रहे हैं। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात से हमने कितना हिस्सा लिया। आप बड़ों का एहतराम करते थे, आप छोटों पे शफ़क़त करते थे, आप एक दूसरे की इज्जत करते थे, एहतराम करते थे, आप किसी को धोखा नहीं देते थे, आप झूठ नहीं बोलते थे, आप कम नापते नहीं थे, कम मापते नहीं थे, कम तोलते नहीं थे, बल्कि इन चीजों को दीन के खिलाफ करार दिया। आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, मैं सोचूं कि मैं क्या कर रहा हूं। और सबसे बढ़कर ये कि सोने नबी के साथ मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम ये ऐलान कर दें और जिंदगी के जरिए से साबित कर दें कि मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं, तो रब्बे काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी की बात नहीं। मैं आखिरश एक बार फिर मुबारकबाद भी पेश करता हूं और कामिल एतमाद का इजहार भी करता हूं, ऐलान भी करता हूं हाफिज अब्दुल बासित पर, जमात के एक एक ओहदेदार पर, और इस बात का ऐलान करता हूं कि वो मर्सी जमीयत अहले हदीस का ओहदेदार हो ही नहीं सकता जो मर्सी जमीयत अहले हदीस की पॉलिसी और अमीर के हुक्म की तामील नहीं करता। और ये वो लोग हैं जिनके वालिद गिरामी ने भी साबित किया, इन्होंने भी साबित किया, और जितने लोग हैं यहाँ सबने साबित किया कि हमारी जमात सिर्फ पाकिस्तान है। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।